हमारे देशवासी खुली सांस में, आजादी की खुली सांस में हम लोग हवा ले रहे हैं। इतनी बड़ी कुर्बानियां हमारे आपके पुरखों ने की हुई हैं कि आज की उनकी कुर्बानियां का ही परिणाम है कि हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की दम पर, उस संविधान में मिले हुए हक अधिकार की दम पर, उस संविधान में मिले हुए अपनी बुलंद आवाज की दम पर आज हम लोग कम से कम देश के अंदर खुली सांस भी ले रहे हैं, अपनी बात को भी रख रहे हैं और अपने हक और अधिकार को भी मनाने का काम हम लोग कर पा रहे हैं। अगर ये कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे उन बुजुर्गों की, हमारे पुरखों की कुर्बानियों की देन है। इसीलिए आज हम लोग इस तरह के हक अधिकार पाए हुए हैं। साथियों, जहां हमारे साथियों आजादी मिली हमें, आपको, हमारे बुजुर्गों की बड़ी बड़ी कुर्बानियों से, और फिर देश के अंदर जो संविधान सभा बनी, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बने और उन्होंने जो हमारे पूरे देशवासियों को जो संविधान दिया है, मैं समझता हूं कई वक्ताओं ने चर्चा की, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हमें और आपको अपने संविधान को भी सुरक्षित रखना है हर हाल में। मेरे साथ ये लोकसभा का चुनाव आया, आने अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया और उस नारे की दम पर उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के हाथों को इतना मजबूत तो कर दिया है कि चुनाव से पहले जो लोग इस घमंड में थे कि संविधान बदल देंगे, जो लोग ये उम्मीद लगाए थे कि संविधान बदल के दलित, पिछड़े, आदिवासियों, मुसलमान भाइयों के, हमारे किसान भाइयों के, हमारे बुनकरों के, नौजवानों के हक और अधिकार को जो खत्म करना चाहते थे, उत्तर प्रदेश की जनता की ताकत की दम पर आज समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि साथियों अब आपके हक और अधिकार को कोई आपसे नहीं छीन पाएगा। ये हम आपको वादा करते हैं। साथियों, हमारे शिक्षक साथी कह रहे थे 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जो संघर्ष हुआ कोई मामूली बात नहीं है। लगातार सरकार कह रही थी कि भर्ती में कोई घोटाला नहीं है, लेकिन जब हमारे शिक्षक साथियों ने संघर्ष किया, सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष हुआ, सदनों में भी संघर्ष हुआ और माननीय न्यायालय का जब फैसला आया तो फैसले ने साबित कर दिया कि योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम्हारी सरकार बेईमान सरकार है, ये साबित कर दिया। और ये बेईमानी हमारे दलित भाई, पिछड़े भाइयों के साथ, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, ये जो आप लोग बेईमानी भारतीय जनता पार्टी वाले करना चाहते हो, अब माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे के बाद अब समाज जाग चुका है। अब कोई हक तलफी आप नहीं कर पाओगे। ये मैं आज इस मंच से आपके बीच कहने आया हूँ। साथियों, आज इस मौके पर यह भरोसा दिलाता हूँ, भले ही दूसरे प्रांतों की कमजोरी के कारण दिल्ली की सरकार न बदल पाई हो, भले ही उत्तर प्रदेश की कई सीटें बेईमानी से इन्होंने जीती हो, लेकिन बावजूद इसके इतनी बेईमानी के बाद भी जो ताकत माननीय अखिलेश यादव जी को और हमारे गठबंधन को दी है उत्तर प्रदेश की जनता ने, इस ताकत की बुनियाद पर आज आपके बीच कहता हूं, मेरे बुलंदशहर के लोगों, बीजेपी के लोग अब चाहे जितनी भी बदनीयती दिखा लें, चाहे जितने भी तिकड़मे कर लें, लेकिन अब हमारे दलित, पिछड़े, मुसलमान भाइयों के हकों को अब ये नहीं मार पाएंगे। ये आपके बीच हम वादा करके जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान का एक शब्द भी अब ये जन विरोध में निकाल नहीं पाएंगे। ये वादा करना चाहता हूं आपसे। ये ताकत दी है आपने, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बधाई देता हूं अपने उस शिक्षक साथी को
जिन्होंने इतने जज्बातों के साथ शिक्षकों की समस्या को आपके बीच रखा। यह समस्या कोई एक बिरादरी की नहीं है, न ये समस्या केवल यादव भाई या मुसलमान भाइयों की है, बल्कि पीडीए से जुड़े हमारे एक एक व्यक्ति के लिए समस्या है। साथियों, बीजेपी की सरकार को अब जन विरोधी फैसले वापस लेने पड़ेंगे, ये हम आपको वादा करने चाहते हैं। साथियों, लेटरल एंट्री के माध्यम से कई पदों को भारत सरकार में भरने का विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने, समाज के दलित पिछड़े लोगों ने जब मजबूती से आवाज उठाई तो एक हफ्ता नहीं लगा, फैसले को वापस लेना पड़ गया। साथियों, अभी बहुत फैसलों को वापस लेना पड़ेगा इन्हें। और आज इस मौके पर कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पर ये जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बंटने की जरूरत नहीं है। हमारे जिलाध्यक्ष जी सही कह रहे थे अपने भाषण में, किसानों की कोई जाति और धर्म नहीं होती। अरे हमें और आपको सबको लड़ना होगा किसानों के हकों के लिए, बेरोजगारों के हकों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और ये जो तमाम तरीके की हक तलफी हो रही है, इन तमाम चीजों के खिलाफ हमें आपको सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। साथियों, अभी तो माननीय अखिलेश जी का पीडीए का नारा अभी तो शुरुआत है, अभी सब लोग नहीं जुड़ पाए थे इस चुनाव में, कुछ लोग थोड़े थोड़े जुड़ पाए थे, लेकिन थोड़े थोड़े जुड़ने के बाद ही कितना बड़ा परिणाम दे दिया ये आपके सामने। साथियों, और 5 बेईमानी जराई, नहीं तो 48 जीत गए थे। इसलिए मैं इस मौके पर कहता हूं, आने वाला 27 का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। बाबा जी को लगता है कि वो गुंडई से, वो बेईमानी से, वो अधिकारियों का दुरुपयोग करके, वो फर्जी मुकदमे लिखा के, वो बुलडोजर का डर दिखा के चुनाव जीत लेंगे। बताओ मेरे पीडीए के भाइयों, लोधी समाज के भाइयों, आप सब जिस दिन एकजुट हो जाओगे, बताओ ये कोई हथकंडा काम आएगा क्या? तो बुलंदशहर के बारे में कह रहे थे पूर्व साथी मुकेश भाई, कह रहे थे कि जीत नहीं पाए मतलब बुलंदशहर, इस बात के सवाल रहते हैं। तो मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, आप लोग कमर कस लोगे तो बुलंदशहर हो या बदायूं हो या मुरादाबाद हो, किसी जिले के परिणाम में अंतर महसूस नहीं होगा।